हेलो गाइस, आज हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत ही आसान लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आइए फटाफट स्पीड से उड़ाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एमएल अग्रवाल बुक में से मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिक करे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप देख पा रहे हैं। आपको बताना है कि पॉपुलेशन में से जो डेटा पिक करके हम उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। पॉपुलेशन में से डेटा उठाते हैं, ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ पॉपुलेशन जो सिलेक्ट किया जाता है एनालिसिस करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं। तो मेरे छोटे दोस्तों, उसको सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सैंपल बोलते हैं। सेकंड कहता है पॉपुलेशन का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। फिर थर्ड नंबर पे है सैंपल की कैलकुलेशन को क्या कहते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो सैंपल का कैलकुलेशन क्या होता है? फटाफट तेजी में स्टैटिस्टिक पे क्लिक कर देंगे, स्टैटिस्टिक होता है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स सभी के सभी प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, सिर्फ एक को छोड़कर बताओ कौन सा। तो क्या इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में पैरामीटर का एस्टिमेशन होता है? बिल्कुल होता है। स्टेटमेंट होता है? बिल्कुल होता है। स्टेटमेंट का टेस्टिंग होता है? बिल्कुल होता है। टी टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना, टेस्टिंग अप्लाई करना। क्या स्टैटिस्टिक ये है? स्टैटिस्टिक है ना, स्टैटिस्टिक का एस्टिमेशन होता है। स्टैटिस्टिक का एस्टिमेशन, अरे सैंपल की कैलकुलेशन को स्टैटिस्टिक कहते हैं, एस्टिमेशन नहीं होता उसका। ठीक है, एस्टिमेशन नहीं होता, ये गलत है। तो यही इसका आंसर हो गया, फिर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। रिलेशनशिप्स को एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, किया जाता है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। फिर आपको दिया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्या पॉपुलेशन का मीन जो है उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। पॉपुलेशन के मीन को हम अपना कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। नहीं, रुको, हाँ, नहीं नहीं नहीं, म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू से, म्यू से। क्या करवा रहे हो यार तुम? पॉपुलेशन मीन म्यू से डिनोट होता है। क्या पॉपुलेशन मीन स्टैटिस्टिक है? गलत बात है। पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन की कैलकुलेशन है, तो ये पैरामीटर है। दोनों के दोनों वैल्यू गलत हैं, दोनों के दोनों वैल्यू गलत हैं, यानी कि डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। फिर कहते हैं आपको इसमें कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करना है आपको, इसका वेरियांस बताना है। जो डेटा दिया हुआ है इसका आपको वेरियांस पता लगाना है। वेरियांस पता लगाने के लिए यहाँ पे आप नोट कर दो भाई, एक्स का वैल्यू जो है ये 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। पहले आपको एक्स बार चाहिए। एक्स बार का मतलब इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो 1 में एडिंग करेंगे, 3 में एडिंग करेंगे, 5 में एडिंग करेंगे, 7, इन सबको डिवाइड करेंगे 4 से। 7 1 8, 3 5 8, 8 8 16, 16 का हाफ डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड करा तो 4 आ गया। एक्स बार का वैल्यू जो है 4 है। फिर आपको समेशन एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर चाहिए वेरियांस तक जाने के लिए। तो 4 में 1 माइनस करेंगे। 4 में, सॉरी 4 में 1 नहीं करेंगे, 1 में 4 करेंगे। ठीक है, एक्स को पहले लिखना है। तो 1 में 4 माइनस करके स्क्वायर करेंगे, फिर एडिंग करेंगे। 3 में 4 को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, फिर एडिंग करेंगे। 5 में 4 को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे। 7 में 4 माइनस करके स्क्वायर करेंगे। 1 में 4 माइनस करेंगे, 3 होगा, 3 का स्क्वायर टोटल 9 होगा। यहाँ पे टोटल 1 होगा, यहाँ पे टोटल 1 होगा, यहाँ पे टोटल 9 होगा। कुल मिलाकर के 2020 होगा। मेरे दोस्तों, कितना होगा कुल मिलाकर के? 2020 होगा। 2020 के बाद में आपको वेरियांस वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे भैया जो वेरियांस वैल्यू होती है ये समेशन एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1 होती है, यानी कि 2020 है। ठीक है, 2020 है। 2020 को हम डिवाइड कर देंगे एन माइनस 1 3 से। और अगर हम इसको एन माइनस 1 3 से डिवाइड करेंगे, एन माइनस 1 3 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा भाई? इसका आंसर आपका डेसिमल नोटेशन में चला जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा लेकिन बता तो दो। डिवाइड करो ना, 6 पे 18 आएगा, फिर 6 पे 18 आएगा, फिर 6 पे 18 आएगा, तो 6.6666 चलता जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, इन्होंने 2020 को डिवाइड करा है एन से। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? समेशन एक्स माइनस में एक्स बार के स्क्वायर को डिवाइड करा है एन से, यानी कि 4 से डिवाइड करा है, तो 5 आंसर आ गया। 5 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया, जो कि गलत है।
मेरे दोस्तों, जो कि गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 6.66 होगा, वो किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। आपके एग्जाम में ऐसा आपके साथ नहीं होगा। केयरफुल तरीके के साथ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अप्लाई करेंगे तो 6.66 आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोलते हैं कि भाई अगर सिंपल रैंडम सैंपल में ये वाली ऑब्जर्वेशन है तो पॉइंट एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। ये वैल्यू सेम है जो यहाँ पे दे रखी थी वही है, तो आपको 6.66 का रूट करना है। ठीक है, 6.66 का रूट करना है, फटाफट तेजी में आप इसका रूट कर दो, जो भी बनेगा वो आंसर होगा। मेरे दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएंस पता लगवाया था, इस वाले क्वेश्चन में एचडी पता लगवा रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए। सर क्या मालूम होनी चाहिए? वेरिएंस का रूट करते हैं। मेरे दोस्तों, वेरिएंस का हम जब रूट करते हैं तो एचडी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जब आप इसका रूट फाइंड कर लेंगे तो यू विल गेट आंसर 2.58। ठीक है, 2.58 ऑप्शन बी आंसर है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर है, हम आगे बढ़ जाएंगे। यह वाला क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं एक सैंपल में टोटल 50 बल्ब हैं। बहुत ही शानदार बात है। सैंपल में कुल मिलाकर के 50 बल्ब हैं। इन 50 में से 15 बल्ब बजाज के हैं, 17 बल्ब सूर्या के हैं, 18 बल्ब क्रॉम्पटन के हैं। पॉइंट एस्टीमेट बताना है पॉपुलेशन प्रपोर्शन का सूर्य का, यानी कि सूर्य की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सूर्य की प्रोबेबिलिटी 17 है, टोटल 50 है। फेवरेबल वैल्यू 17 है, टोटल वैल्यू 50 है। मल्टीप्लाई टू कर देंगे, यानी कि बन जाएगा 34 अपॉन में 100। 34 अपॉन 100 का मतलब 0.34। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको बताना है मेरे दोस्तों, इसमें आपको बताना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जब कैलकुलेट करते हैं तो इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहता है। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 95% कॉन्फिडेंट है कि इंटरवल में पॉपुलेशन का पैरामीटर इंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये पॉसिबिलिटी शो करता है, करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी शो करता है। 5% कॉन्फिडेंट है कि हमारा इंटरवल जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को इंक्लूड नहीं करेगा। सही बात है, ये आपका प्रोबेबिलिटी शो करता है, रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी, गलत होने का प्रोबेबिलिटी। तो 95% अगर सही प्रोबेबिलिटी है तो गलत प्रोबेबिलिटी 5% होगा। बी और सी दोनों के दोनों इसमें सही लिखे गए हैं। पहला कहता है जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का कैलकुलेशन है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जो आप यूज करते हैं कैप्चर करने के लिए ट्रू पैरामीटर जो 95% में मतलब पॉपुलेशन का 95% आपके इस कैलकुलेशन में आ जाए। बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू पे टिक करेंगे, डी इसका आंसर है। ठीक है, फिर इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है एक स्टेटमेंट जो पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन के ऊपर बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो उनको हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है ऐसी हाइपोथेसिस जिसको आप एज्यूम करते हो कि वो पहले से ही ट्रू है, वो पहले से ही ट्रू है, उसको क्या कहते हैं? उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है भाई, फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है इन द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्रिटिकल रीजन एक ऐसा वैल्यू होता है जहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ए सही है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा होता है, तो क्या अल्फा टाइप 1 एरर होता है? बिल्कुल सही बात है, टाइप 1 एरर ही होता है। H0 सी ऑप्शन में रीड कर रहा हूँ गाइस, अगर टेस्टिंग में H0 जो है वो म्यू इक्वल टू म्यू 1 है और H1 म्यू नॉट इक्वल म्यू 1 है तो क्रिटिकल रीजन दो तरफ आएंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल है तो क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ आते हैं, ये भी अपनी स्टेटमेंट सही है। द पी वैल्यू, जो भाई पी वैल्यू आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, पी वैल्यू आपके सिलेबस में है नहीं, इसी पे आप टिक कर देंगे, ज्यादा सोचना विचारना है नहीं। ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, 4 में से 3 ट्रू है, जो बचा हुआ है फॉल्स है, डी पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं, इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि भैया अल्फा जो है अगर वो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर का, अल्फा अगर प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर का, तो वन माइनस अल्फा क्या होगा? टाइप 2 एरर होगा। 1 माइनस अल्फा क्या होगा? टाइप 2 एरर होगा। टाइप 2 एरर का मतलब होता है H0 को एक्सेप्ट करना।
H0 को एक्सेप्ट करना, H0 को एक्सेप्ट करना, H0 को एक्सेप्ट करने का मतलब है नॉट रिजेक्टिंग H0, नॉट रिजेक्टिंग H0। कब H0 को एक्सेप्ट करना? जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, ये वाला सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ठीक है, सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आपको बताना है कौन सा एजम्पशन माना जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने से पहले। तो सबसे पहले है द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन। नहीं, वेरिएंस नहीं गिवन होता है, वेरिएंस गिवन नहीं होता है भैया। आपको स्मॉल एस का यूज करना होता है ना, स्मॉल एस का आप यूज करते हैं, वेरिएंस नहीं यूज करते, सिग्मा यूज नहीं करते हैं इसके अंदर। द सैंपल साइज आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है, ये हम मानते हैं कि भैया सैंपल साइज है, अगर उसको ग्राफिकल मेथड पे प्लॉट कर दिया जाए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही ट्रीट होगा। अरे मेरे दोस्तों, क्रिटिकल वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब क्रिटिकल वैल्यू टेबल की जो कर्व है इस तरीके से, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व ही तो है। तो ये वाला बी वाला एकदम सही है, ठीक है, बी इज करेक्ट। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ अबे क्या लिख दिया इन्होंने यार, दिमाग खराब कर रहे हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टिमेशन स्टैंडर्ड वेरिएंस होगा ना मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेट होगा, वेरिएंस का एस्टिमेट थोड़ी होगा। सी गलत है, सी वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला सही है, तो बस बी पे टिक कर देंगे, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ज्यादा सोचना विचारना है नहीं आपको। इस क्वेश्चन में आपको बताना है मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइप 1 एरर हो रहा है, ठीक है, टाइप 1 एरर हो रहा है मेरे दोस्तों, टाइप 1 एरर हो रहा है, ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है भैया लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको CLT थ्योरम का यूज करना है, CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है जैसे जैसे आपका सैंपल साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका जो नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल कर्व जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट होता जाएगा। तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटर द डिग्री ऑफ फ्रीडम द मोर द टी डिस्ट्रीब्यूशन रिजेंबल्स द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सी पे टिक कर देंगे, ठीक है। जितना अधिक नंबर होगा, टोटल सैंपल साइज होगा, उतना अधिक ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जितना अधिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमने आपको सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए हैं ML अग्रवाल बुक में से, साथ ही वन शॉट रिवीजन भी चल रही है, केस स्टडी क्वेश्चन भी चल रहे हैं, असर्शन रीजन भी मैं सभी चैप्टर के करवा चुका हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट करना। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। एंड जितनी भी टोटल मैंने आपको बताई हैं, केस स्टडी हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वन शॉट हो गया, इन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेक कर लें। अब फाइनली आपसे अलविदा लेंगे, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में।